गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन जो नोशन है या धारणा है या जो हमारा बिलीव बन गया है उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो है गरीबी। लोग गरीबी को अच्छा समझते हैं या गरीब लोगों को अच्छा समझते हैं। इसकी वजह से वो मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि एनर्जी उनकी पूरी फोकस कहाँ रहता है? पॉवर्टी में। उनको लगता है जितने लोग जो स्पिरिचुअल हैं वो उनके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं होती, उनको धन दौलत से लगाव नहीं रहता है, तो वही सिर्फ अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो भी अच्छे हो सकते हैं और होते ही हैं एक्चुअली। सभी लोग इन बॉर्न सभी अच्छे हैं और हम सब सोलमेट हैं। कोई भी व्यक्ति हो वो आपसे अलग नहीं है, वो हमारी आत्मा का ही एक्सटेंशन है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि ये अलग है वो अलग है। और आप जो भी सोचते हो, जो भी आप उनके बारे में सोचते हो, उसका प्रभाव उन पर तो बाद में पड़ेगा, पहले खुद पे पड़ता है। तो सबसे पहले तो यहीं से काम करना शुरू कीजिए कि आप सबके लिए ही अच्छा सोचिए। जो खुद के लिए सोचते हो वही दूसरों के लिए सोचना शुरू कीजिए। आज की वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करके और बताने वाली हूँ, और ये आपका जो पॉवर्टी का बिलीफ सिस्टम है उसको हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और इसका आंसर मुझे इस बुक में और भी बहुत अच्छे से मिल गया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है। और इस चैप्टर में उन्होंने बताया है पॉवर्टी इज़ अ मेंटल डिसीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, जो लोग गरीबी को प्राउड फील करते हैं गरीबी में रहना, या उनको लगता है हम सारे प्रिंसिपल्स को मानते हैं, सारे नैतिक मूल्यों को मानते हैं, हम कभी कुछ काम ऐसा नहीं करते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जितने रिच लोग हैं वो कहीं ना कहीं गलत काम करके रिच बने हैं। तो इस तरह के जो उनके बिलीफ सिस्टम रहते हैं उसकी वजह से ही वो गरीब रह जाते हैं। या पैसा अच्छा नहीं है, पैसा हर लड़ाई झगड़े का जड़ है, इस तरह के जो उनके नोशन रहते हैं या इस तरह के जो बिलीव रहते हैं पैसे के लिए, इसकी वजह से वो गरीब होते हैं। और आज की वीडियो में मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी कहीं ये सोचते हो कि गरीबी में वर्च्यू है, एक ये बहुत गुण है उसमें या बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये बिल्कुल आज से आप इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि गरीबी मेंटल डिसीज़ है। पॉवर्टी इज़ अ मेंटल डिसीज़। और डिसीज़ अगर आपको कहीं भी फिज़िकली भी कहीं है तो हम कितने जल्दी उसके लिए एक्शन लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं। पर जब हम मेंटल डिसीज़ जो पॉवर्टी है उससे पीड़ित हैं पर हम उसके लिए कुछ कदम ही नहीं उठाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आज से ये, अगर आप पॉवर्टी में हो तो आप ये सबसे पहले समझिए कि आपकी ये मेंटल डिसीज़ है, और आज अभी इसी वक्त डिसीज़न लीजिए कि इसको आपको ख़त्म करना है। और आप मनी या प्रॉस्पेरिटी की तरफ फोकस डालिए, और जैसे ही आपने फोकस अटेंशन डाला वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आता ही आता है। अगर हम लोगों में किसी चीज़ की कमी है तो वो ये रहती कॉन्शियस डिसीजन। हम जो अभी तक हैं वो हमारे सारे डिसीज़न जो हम एक के बाद एक डिसीज़न लेते रहते हैं उसका ही हम प्रोडक्ट है। तो अगर आप कॉन्शियसली डिसीज़न लेना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप दूसरी जगह भी पहुंच सकते हो। मतलब जहां भी आप आए हो वहां नहीं जाना चाहते हो, और प्रॉस्पेरस होना चाहते हो, और पैसा चाहते हो, गरीबी को हटाना चाहते हो। तो आप जब कॉन्शियसली एक एक चीज़ चूज़ करते जाओगे तो आप प्रॉस्पेरिटी तक पहुँच ही जाओगे। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने यही बताई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, देयर इज़ नो वर्च्यू इन पॉवर्टी। गरीबी में कोई भी अच्छा गुण नहीं है या कोई वर्च्यू नहीं है। इट्स लाइक अ डिसीज़ लाइक एनी अदर मेंटल डिसीज़। ये सिर्फ उसी तरह की डिसीज़ है जैसे बहुत सारी मेंटल डिसीज़ेस रहती हैं। और जब हम फिज़िकली इल रहते हैं तो यू वुड थिंक देयर वॉज अ समथिंग रॉन्ग विथ यू। जब आप फिज़िकली इल रहते हो तो आप सोचते हो कुछ आपके साथ गलत हुआ है। वैसे ही और आप उसके लिए हेल्प ढूंढना शुरू करते हो, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर को दिखाते हो, किसी से सलाह लेते हो, कुछ दवाइयाँ लेते हो जिसकी वजह से आप ठीक हो गए। बट पॉवर्टी भी सेम वैसे ही डिसीज़ है, बट हम उसके लिए ना ही किसी से सलाह लेते हैं, ना किसी को दिखाते हैं, और ना ही उसको इरेडिकेट या हमेशा जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है यही है। और इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझना है तो आप ऐसे समझिए, जैसे फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर
शरीर में ब्लड का फ्लो रहता है। जितना अच्छा ब्लड का फ्लो रहेगा, ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा, उतने ही आप फिज़िकली हेल्दी रहोगे। वैसे ही आपके लाइफ में जब मनी का फ्लो कंटिन्यूअसली बना रहता है तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी उतनी ही हेल्दी रहती है और आपको कोई भी मेंटल डिसीज़ नहीं होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि मनी के फ़्लो को बढ़ाया जाए। तो मनी के फ़्लो को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आपको मनी के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अपना जो मनी के लिए एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एनर्जी है। जहाँ आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे, जहाँ डालोगे, वो मल्टीप्लाई होता है। लैक कहाँ है, हम कॉन्शियस डिसीज़न नहीं लेते। तो आज इसी वक्त कॉन्शियस डिसीज़न लीजिए। जो भी बनना चाहते हो, आप करियर में कुछ बनना चाहते हो, उसके लिए डिसीज़न लीजिए। और मनी के लिए करना है तो लेना ही लेना है। आगे इन्होंने लिखा है कि हमारा जो लाइफ का प्रिंसिपल है वो किस चीज़ के लिए बना हुआ है। हमारा जो शरीर है या हमारा मन है या जो हमारा स्पिरिट है, आत्मा है, ये सब किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। ये नेचुरल अर्ज है, मतलब ये नेचुरली है हमारे अंदर। ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड मोर अबंडेंस, हमेशा बढ़ने की इच्छा होना, एक्सपेंशन और आगे बढ़ना, और मोर अबंडेंट, बहुत सारी मात्रा में, बहुतायत मात्रा में सब कुछ चाहिए। ये जो हमारा है ये इन्नेट है, ये सारी इच्छाएँ हमारी इन्नेट है। यू आर नॉट हियर टू लिव इन अ होवेल, मतलब झोपड़ी। आप यहाँ झोपड़ी में रहने के लिए नहीं आए हो, और ड्रेस इन रैग्स या बुरे कपड़े में पहनने के लिए नहीं आए हो, एंड गो हंग्री, भूखे रहने के लिए नहीं आए हो। यू शुड बी हैप्पी, प्रॉस्पेरस एंड सक्सेसफुल। आप यहाँ आए हो हैप्पी रहने के लिए, प्रॉस्पेरस रहने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए। वैसे भी पॉवर्टी को, वैसे भी रिचनेस को बताया है। रिचनेस और अमीरी या प्रॉस्पेरिटी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, मन की एक दशा है। आप सोचना शुरू कीजिए, एनर्जी है ये। आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम मिल ही जाएगा जिसको आप करने में इंजॉय फील करते हो, और उसको करना शुरू कीजिए। शुरू में ज़रूर हेजिटेशन लगेगा क्योंकि हम उसके आदी नहीं रहते, पर करना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल आपको धीरे धीरे और उसके बारे में समझ में आता जाएगा और आप स्किल्ड बन जाओगे, और पैसे का फ्लो आपकी लाइफ में भी होने लगेगा। और आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, उस पर। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो भी बिलीव करते हो वो होता ही है। आप विजुअलाइजेशन कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज का यही मैसेज है कि ये पॉवर्टी जो है मेंटल डिसीज़, इसको हमेशा के लिए मिटाइए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए मनी के लिए। इन्होंने आगे भी बहुत अच्छे से बताया है, वाई यू मस्ट नेवर क्रिटिसाइज़ मनी। मनी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी। क्योंकि जब हम किसी को बुरा समझते हैं, ईवल समझते हैं या ख़राब समझते हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाती है हमेशा के लिए, पंख लगा के उड़ जाती है। तो वैसे ही आप मनी को अगर क्रिटिसाइज़ करते रहोगे तो वो भी पंख लगा के उड़ जाएगी। तो ये कभी नहीं करना है। गेटिंग द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, मनी के लिए अच्छा एटीट्यूड रखिए। बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब